साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों हम लोगों ने स्वर संधि पर अध्ययन कर लिया था, एक वीडियो में ही हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ी थी। आज साथियों हम लोग व्यंजन संधि पर अध्ययन करेंगे और व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो हल संधि, हल संधि या व्यंजन संधि। हल संधि के अंतर्गत सबसे पहले आता है इष्युत्व संधि। इष्युत्व संधि, चाहे इसे लोग बोलते हैं सचुत्व संधि, तो आप चाहे इष्युत्व बोल लीजिए चाहे सचुत्व बोल दीजिए, ठीक है। जो वर्ण आदेश होता है साथियों वही संधि का नाम होता है। इसका सूत्र क्या है, सूत्र पर नजर डालेंगे। इस्तो इस्तुना इशु, इस्तो इस्तुना इशु। साथियों परीक्षा में पूछा जाए कि एक कैसा सूत्र है, तो सूत्र तो 6 प्रकार के होते हैं, ये सूत्र कैसा है, तो आप बताएंगे इसे विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। देखिए, जब सकार या तवर्ग के बाद में, सकार या तवर्ग के बाद में सकार, तालव्य सकार, ये चवर्ग आए। पहले तवर्ग, सकार और तवर्ग, तवर्ग और सकार के बाद में तालव्य सकार और चवर्ग आता है, तो दंती सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग आदेश हो जाता है। पहले दंती सकार और तवर्ग के बाद में अगर तालव्य सकार और चवर्ग आता है तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाता है। चलिए अब ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, सा, एक ऐसा सा है दंती सा, और ये देखिए ता था दादा ना, ये 5 वर्ण है, ठीक है। जैसे 5 ता था दा धा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया तू साथियों, इसका क्या हो जाएगा तो, जो उदित होता है तू, तो और षष्ठी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका तो, और आगे जो सा दिखाई दे रहा है इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा इस्तु। इस तरीक़ा से नीचे हमने लिख दिया क्या इस्तु। इसी तरीके से सा और क्या आया था आपका चा छा जा जा यहाँ, ठीक है। तो सा और चा छा जा जा यहाँ करके आपका हो जाता है चवर्ग, और ये सा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा इशु, और आगे ना, ये तृतीयांत पद है, तृतीय व्यक्ति एक वचन, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन। ऐसे ही ये सा तालव्य सकार चा छा जा 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 चा छा जा झा यहाँ, ठीक है। और ये सा, तो सा और चू क्या हो जाता है इशु। इसमें कौन सी व्यक्ति है प्रथमा, और यही आदेश है, ये निमित्त है, और ये क्या है स्थानीय। इन वर्णों के बाद में अगर ये वर्ण आते हैं तो इनके स्थान पर ये आदेश हो जाता है। देखिए ये क्या है स्थानीय है, मारे जाएंगे। ये क्या है इशुना यानी निमित्त है, कारण है, हेतु है, और ये क्या है इशु, ये क्या आदेश है। स्थानीय के स्थान पर यही आदेश होगा। देखिए निमित्त अगर तृतीय व्यक्ति में है तो परिवर्तन दोनों तरफ होगा साथियों, परिवर्तन दोनों तरफ, यानी पूर्व शब्द की अंतिम ध्वनि में भी परिवर्तन होगा और उत्तर पद के पहली ध्वनि में भी, पहले वर्ण में भी परिवर्तन होगा। इसीलिए मैंने 2 डायग्राम बना दिए, देख लीजिए। सा, दंती सा और तवर्ग, इसके बाद अगर आपका तालव्य शा और चवर्ग आता है तो आपका जो दंती सा है उसके स्थान पे हो जाता है तालव्य शा, और तवर्ग के स्थान क्या हो जाता है चवर्ग हो जाता है। ये आदेश हो जाता है, और जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। सा और चू बराबर क्या हो जाएगा, सा आदेश होगा और चू आदेश होगा, चू का मतलब चवर्ग, तो संधि कौन सी हो जाएगी, संधि आपकी हो जाएगी इष्युत्व। कौन सी हो जाएगी इष्युत्व। इसी तरीके से पहले आया बाद में जो आया, अब देख लीजिए जी सा आपका तालव्य शाह के बाद में क्या आया चवर्ग,
और उसके बाद में अगर दंती सा है या तवर्ग का वर्ण है तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा, और तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, चवर्ग। ठीक है, तो परिवर्तन दोनों तरफ होगा। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग उदाहरण पे चलते हैं। इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे हरीश प्लस सेते, साथी में उदाहरण वही हैं जो आपके बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। ठीक है, जो उदाहरण बाबूराम सक्सेना में दिए गए वही उदाहरण। रावत सेते, अब देखिए ये सा है और ये क्या सेते का भी सा है, ये वाला सा स्तु का है और ये वाला सा आपका इशुना का है। तो इसके स्थान क्या आ जाएगा, स्तु के स्थान पे इशु आदेश होगा। और इशु में कितने वर्ण होंगे ये देखना है। इशु में कितने वर्ण हैं, 6 वर्ण हैं। तो 6 तो ना आदेश होंगे, आदेश तो एक ही होगा। तो देखिए ये वाला चा छा जा यहाँ, ये आदेश नहीं होगा। और इसके स्थान पे क्या, दंती सा के स्थान पर तालव्य सा ही आदेश होगा। तो हमने इधर लिख दिया है, इधर देखिए हरी, तो ये सा हो गया, आगे क्या है सा और ये और ते, इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हरिशेते। क्या बन जाएगा, हरिशेते। इस तरीके से ये आपका विच्छेद हो गया, ये संधि पद हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखेंगे। अरे डबल हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण, सत धन चित। अब जो ता दिखाई दे रहा है, ता के स्थान पे क्या हो गया, चा, डायरेक्ट कर दिया। और देखिए ये सा चा चित बराबर क्या बन गया आपका, सचित, जिसका अर्थ है सत और चित। दूसरा उदाहरण, तीसरा, ये 2 हो गए। रामस धन चिनोती, ये सा है, ये दंती सा है, आगे क्या चा आ रहा है। तो चा जो क्या है, ये आपका इशुना का है। इसका किसका है, इशुना का है। ये किसका है, इशुना का है। ठीक, और ये क्या है, स्तु है। तो यहाँ पे आदेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे इशु आदेश हो जाएगा। इशु का क्या आदेश हो जाएगा, दंती सा के स्थान पर तालव्य सा आएगा। तो राम प्लस सा चा इनोती बन जाएगा रामस चुनौती, अर्थात राम चुनता है। चलिए एक और उदाहरण, सारंगिन धन जय। अब ना के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये तवर्ग का पंचम वर्ण है, तो चवर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, यहाँ होता है। तो क्या बन जाएगा आपका, सारंगिन जय। क्या हो जाएगा, ये ना के स्थान पर यहाँ आ गया, तो क्या बन गया, सारंगिन जय। ये सारंगधारी विष्णु तुम जीतो, हे सारंगधारी विष्णु तुम जीतो, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है सतधन चित, तो ये आपका ता दिखाई दे रहा है, ता के स्थान क्या कर दिया हमने, चा कर दिया। तो आपका क्या बन जाएगा, सतधन 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 शिष्या, तो बराबर क्या बन जाएगा, सत के जगह भी जो ता है, ता का क्या हो जाएगा, चा, तो सच शिष्या। ठीक है, अच्छा शिष्य, इसका अर्थ क्या होता है, सच शिष्या। आगे देखते हैं। अब आता है आपका सत प्लस शिष्या, तो इसके स्थान पर तो चा आदेश हो गया, और ये सा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, छा। एक सूत्र है सचोटी, इस सूत्र से सा के स्थान पे आदेश हो गया आपका छा। ठीक है, तो बन जाएगा सत शिष्या, सच शिष्या। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इष्युत्व संधि के उदाहरण भी पढ़ लिए। अब इष्युत्व का निषेध करने वाला विधि सूत्र, ये 7 कैसा सूत्र है, ये विधि सूत्र है। इसमें कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, एक वचन है। ठीक है, आगे अब कह रहा है कि तालव्य शकार के बाद तवर्ग को, ये तवर्ग है, इसको इष्युत्व नहीं होगा। जब इष्युत्व नहीं होगा तो ये कैसा सूत्र हो जाएगा, ये निषेध करता है। किसका निषेध करता है, ये स्तु इष्युना इष्यु का क्या करता है, निषेध करता है, अर्थात इष्युत्व संधि का निषेध करता है। इसके 2 उदाहरण हैं, बहुत ही चर्चित हैं, आप दोनों देख लीजिए। देखिए विष धन ना, इस ना के स्थान पे क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। अगर यहाँ बन जाएगा तो गलत रूप बनेगा। ठीक है, इसीलिए आपका क्या बन जाएगा, ना के स्थान पे ना ही रहेगा, अर्थात इसका शुद्ध नहीं होगा। तो विष धन ना बराबर ना ही रहेगा, इसीलिए विषना हो जाएगा, जिसका अर्थ गमन होता है। क्या होता है, गमन। ऐसे दूसरा उदाहरण है प्रस धन ना। अब देखिए पदांत है, पद के अंत में सॉरी प्रस जो है, प्रस का जो सा है और सा के अंत में क्या, इस प्रस में जो सा है वो अंत में है, उसके आगे क्या आ रहा है, ना। तो ना जब आ रहा है तो ना के स्थान पे ना ही रहा,
ना के स्थान पर यहाँ नहीं हुआ और आपका सवाल बन गया प्रश्ना, और प्रश्ना का अर्थ क्या है? सवाल, प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों उदाहरण इष्टुत्व संधि के निषेध करता है। ठीक है, यहाँ नहीं हुआ। अब साथियों इसके आगे है आपकी इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि क्या होती है? इसका सूत्र अगर पूछा जाता है तो इष्टुना इष्टु सूत्र बोलते हैं, इस्तो इष्टुना इष्टु नहीं बोलते। तो इसकी एक अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति का मतलब है कि पीछे वाले सूत्र से जो पद की कमी होती है वो उठा लेते हैं। तो इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र से इस्तो की अनुवृत्ति आ गई, तब सूत्र बना इस्तो इष्टुना इष्टु। ठीक है, आगे अब देखिए ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा इस्तो। ये क्या है? इस्तो, यानी सा में आपका दंती सा और तवर्क। ठीक है, ये क्या हो गया? इस्तो, स्थानीय हो गया। इष्टुना क्या है? मूर्धन्य सा और टवर्क। ये हो गया आपका निमित्त। ठीक है, और मूर्धन्य सा और ये आपका टठा ये आपका क्या हो गया? आदेश। जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। इतने ही वर्ण आदेश होंगे, इनका योग अगर इनसे होगा तो ये वर्ण इनके स्थान पे आदेश हो जाएंगे। ठीक है, जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। और थोड़ा सरल कर लीजिए, देखिए इस्तो के बाद में इष्टुना आता है तो इस्तो के स्थान पर इष्टु आदेश हो जाता है। ऐसे इष्टुना के बाद में अगर आए इस्तो, तब भी इस्तो के स्थान पर ही इष्टु आदेश होगा, और जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। साथियों उदाहरण चलते हैं, देखते हैं भैया कि ये देखिए रामस धन टीकते। अब देखिए ये सा है, ये क्या है? सा, और सा के बाद में आपका ये क्या आया? टा। टा क्या है? इष्टुना है, और सा क्या है? स्तु है। तो इसके स्थान पर क्या आ गया? मूर्धन्य सा। तो हमारा शब्द बन गया राम सा टीकते, बराबर बन जाएगा रामस टीकते। ठीक है, और ऐसे भी देख लीजिए क्योंकि ये मूर्धन्य सा है और ये टा है, जब संधि करेंगे तो पास वाले वर्ण एक ही जैसे होंगे। ठीक है, आगे दूसरा इसका अर्थ है राम जाता है। तद्धन टीका, तद्धन टीका। देखिए ये ता है, ता के बाद में क्या है? टा है। तो ता जो है वो क्या है? स्तु है, और टा क्या है? इष्टुना है। तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो गया? डायरेक्ट हमने कर दिया टा, तो बन गया आपका तट्टीका। चाहे तट्टीका ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए। टीका माने व्याख्या होती, तत् माने उसकी व्याख्या, ये उसका अर्थ हो गया। ठीक है साथियों, ये आया आपका चक्रण ढक से। देखिए ना के स्थान पर सीधे हमने ना अणा कर दिया। ये वर्ग का पंचम अक्षर है, ये भी वर्ग का पंचम अक्षर है, यानी कि इस्तो का आपका इष्टु हो गया। तो इष्टु में पंचम अक्षर क्या है? अणा, तो अणा कर दिया। जब अणा करेंगे तो देखिए चक्रण ढक से, ना का अणा होकर के चक्रण ढक से हे कृष्ण तू जाता है। ठीक है, हे कृष्ण तू जाता है। एक उदाहरण और पेश धन ता, पेश धन ता। ठीक है, आगे देखिए पेश प्लस ता। जल्दबाजी में गलती मत करना कि पेश ऐसे करके लिख दिया जाए कि पेश धन आपका ये जो है टा ऐसे करके हो जाता है। पेश ऐसे देख लीजिए, पेश ऐसे करके कर देना, ऐसे ना कर देना आप, ये गलती है। ठीक है, इसको इस हिसाब से ही तोड़ेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे। पेश प्लस ता, इधर परिवर्तन होगा इसमें। इस ता के स्थान में क्या आ जाएगा? टा। ये देखो लिखा हुआ है, ता के स्थान में क्या आ गया? इस ता के स्थान पे आया टा, और आ को हमने अलग कर लिया, तभी आ जाएगा पेश और धन टा, बन जाएगा आपका पेष्टा, जिसका अर्थ होता है पीसने वाला। तो ये थे आपके सभी उदाहरण। चलिए अब हम लोग जो हैं इन उदाहरणों को एक बार डायग्राम से देखेंगे। एक मिनट, चलिए ये विच्छेद है, ये संधि पद है, ये संधि का नाम और ये सूत्र है। ठीक है, इस डायग्राम से देख लीजिए एक बार। देखिए देखिए हरिधन सेते बन जाएगा आपका हरित सेते। संधि का नाम क्या हो जाएगा? इष्युत्व। सूत्र का नाम क्या हो जाएगा? इस्तो इष्टुना इष्यु।
फिर है रामस धन चुनौती, बन जाएगा रामस चुनौती। संधि का नाम क्या है? इष्युत। और सूत्र कौन सा? स्तो इष्टुना इष्यु। ऐसे ही सत धन चित बराबर क्या बन जाएगा? सचित। संधि का नाम क्या है? इष्युत। सूत्र क्या है? स्तो इष्टुना इष्यु। ऐसे ही आपका हो जाएगा सारंगिन जय, तो क्या बन जाएगा? सारंगिन जय। और संधि का नाम हो जाएगा इष्युत, सूत्र हो जाएगा स्तो इष्टुना इष्यु। फिर आता है 5वें नंबर पर सत धन शिष्या, तो बन जाएगा सच शिष्या। ये संधि का नाम इष्युत, सूत्र आपका स्तो इष्टुना इष्यु। फिर आता है आपका सत धन शिष्या, तो बन जाएगा सच शिष्या। तो ये आपकी छत्र संधि हो जाएगी और सूत्र आपका हो जाएगा सचोटी। फिर आपका क्या है? विष्णा। और विष्णा जो है, विष्णा जो है, विष्णा देख लीजिए, जो विष्णा विष धन ना बराबर बन जाएगा विष्णा। इसमें क्या है? इष्युत निषेध 7 सूत्र से है। फिर आपके क्या है? प्रसधन्ना बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्ना। और ये इष्युत का निषेध करता है, 7 सूत्र है। रामस धन षष्ठा बराबर हो जाएगा रामस षष्ठा, इष्टुत संधि इष्टुना इष्टु सूत्र से। रामस धन टीकते बन जाएगा रामस टीकते, इष्टुत संधि और आपका सूत्र इष्टुना इष्टु। तद्धन टीका बराबर तटीका हो जाएगा, इष्टुत संधि इष्टुना इष्टु सूत्र है। चक्रण धन ढोक से, चक्रण ढोक से ये इष्टुना इष्टु सूत्र है और इष्टुत संधि है। पेश धनता बराबर बन जाता है पेष्टा, इसमें इष्टुत संधि है, इष्टुना इष्टु सूत्र है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 सूत्र पढ़े, इष्टु इष्टुना इष्यु, और पढ़ा 7 के बाद पढ़ा था इष्टुना इष्टु। 3 सूत्र पढ़े और सभी उदाहरणों को एक साथ एक ही तालिका में बनाया। साथियों अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों को तुरंत शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, राधे राधे।